हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल परमानेंट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 और एक्सरसाइज 1.4 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या पढ़ाने का तरीका में आपको अच्छा लग रहा है या थोड़ा इजी लग रहा है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल रहेगा, हम आपके लिए थैंकफुल रहेंगे और हम मोटिवेट होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे जो है 10 पार्ट्स हैं बच्चों। तो इन्होंने क्या कह रखा है कि जो भी फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं हमने बारी बारी से लिख रखे हैं, अब उनको डेसिमल एक्सप्रेशन में यानी पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस को पॉइंट में कन्वर्ट करना है। कंडीशन क्या है, वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सेकंड क्वेश्चन में ये चेक करना होगा ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसके हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। अगर प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर दोनों, तो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ 5 है, तो वेरी गुड, ये क्या है, टर्मिनेट है। अब यस यहाँ लिखेंगे, देखो बच्चों क्या लिखना है, 13 और इसकी 5 की पावर कितनी होगी, 5 होगी बच्चों। अब यहाँ पे ये क्या, यस इट इज़ टर्मिनेटिंग, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो अब हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। आगे सोल्व करने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 होनी चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, डिनोमिनेटर में देखो 5 की पावर 5 है तो इतना ही हमें 2 की पावर भी चाहिए। हम नीचे तो सिर्फ लिख नहीं सकते, ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा हमारा 13 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 32। नीचे क्या हो गया हमारे पास, देखो 5 की पावर भी 5 है, 2 की पावर 5 है, तो 5 इंटू 2 पावर क्या कॉमन निकलेगी, 5। अब देखो 13 और 32 की जो मल्टीप्लाई होगी ये होगी हमारी 416, 5 2 जा 10, 10 की पावर 5। तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे 10 की पावर 5 है ऊपर 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना। जैसे हमारा 416 है तो इसके 5 डिजिट, इसमें तो 3 ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे इसके 5 डिजिट बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये जो हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। तो इसी तरीके से करने हैं। अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। तो इसमें देखो डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 8। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, 8 के प्राइम फैक्टर करें। प्राइम फैक्टर में देखो बच्चों यहाँ सिर्फ 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा तो ये क्या है, टर्मिनेट है। तो यहाँ इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर दें 2 की पावर 3। तो ये क्या लिख देंगे, यस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, उतना ही 5 की पावर होनी चाहिए बच्चों। तो 17 अपॉन 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए। तो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी उतना ही मल्टीप्लाई होगा जो जितना हम कर रहे हैं। तो ऊपर क्या होगा, ये होगा हमारे पास 17 इंटू 125। नीचे देखो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ माय डियर, इसको लिखता है ऐसे। तो 17 और 125 की जो हमारी मल्टीप्लाई आएगी ये आएगी शायद ये आएगी हमारी 2125। नीचे कितना हो गया, 10 की पावर 3। तो जो हमने इस क्वेश्चन में किया था सेम वही, नीचे देखो 10 की पावर 3 है तो जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर है उसमें 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसका थर्ड पार्ट क्या बच्चों, 64 और 64 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 455 दे रखा है। तो इसके सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर की 5 7 13। तो यहाँ ही काम बिगड़ गया बच्चों, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ जो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए वैसे क्या होना चाहिए, 5 हो या फिर 2, लेकिन या तो 7 आ गया 13 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे इसको हम 64 अपॉन इसको 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो यहाँ लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों नहीं है वो भी रीज़न लिख दो, बिकॉज इट कंटेन 7 and 13 another than 2 5 and 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, ये डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नॉट कन्वर्ट इन डेसिमल एक्सप्रेशन, आपको पूरा लिखना बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अपॉन 1600। तो इसके लिए क्या करना, पहले इसको काट लो, जितना ज़्यादा काट सकते हो आप इसको काटो। तो इसको हम यहाँ काट रहे हैं 5 की टेबल से। तो ये जो होगा हमारा
3/3 20। इसके जब हमने प्राइम फैक्टर किए तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं बच्चों, ये आगे हमारे पास 3/2 कितने आ गए, 3 3 6 और 5 कितने हैं, 1 है यहाँ तो यहाँ देखो बच्चों 3 3 6 और 5 कितने हैं, 1 है। तो हमें तो पावर सेम होनी चाहिए ना, यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर भी 6 होनी चाहिए। तो कितनी की कमी है, 5 की, तो 5 की पावर की यहाँ मल्टीप्लाई, 5 की पावर की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या हो गया, 3 × 5 की पावर 5 कितना होता है, 3 1 2 5। नीचे देखो 2 की पावर 6 हो गई और क्या हो गया, 5 की पावर भी 6 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 9 3 7 5। ये कितना हो गया, 2 × 5 की पावर 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 9 3 7 5, ये हो गया 10 की पावर 6 हो गया बच्चों। तो हम 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, तो पहले हमने 9 3 7 5, इसमें तो 4 डिजिट है, 6 डिजिट करने के लिए आगे 2 जीरो लगा दी, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो 4th पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 29/343। इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ तो सिर्फ 7 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, और किसी से हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 29/7 की पावर 3। तो यह लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो कांट बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, ये डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो सकता माय डियर। तो अब अगला पार्ट हमारा क्या क्या रखा है, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। ये तो देखो प्राइम फैक्टर करके ही दे दिया है, ये हमारे लिए इजी कर दिया इन्होंने कि 2 और 5 है नीचे, तो क्या है, टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है, क्योंकि नीचे सिर्फ 2 और 5 है, इनके अलावा कोई और है ही नहीं। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था, जितनी पावर 2 की उतनी 5 की होनी चाहिए, यानी पावर सेम होनी चाहिए। 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 3 करने के लिए एक पावर और चाहिए हमें, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन आई है वो कितनी आ गई हमारी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 115। नीचे कितनी होगी, 2 की पावर 3 5 की पावर 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 5 की पावर 3 लिखेंगे माय डियर। ऊपर 115, नीचे कितना हो गया माय डियर, 10 की पावर 3। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 115 पॉइंट लगा देंगे 3 डिजिट छोड़ के, क्योंकि 10 की पावर 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट इसका। तो देखते हैं अपना इसका 7th पार्ट, इसमें क्या क्या रखा है, 2 की पावर 2 5 की पावर, ये तो सीधा ही दिख रहा है बच्चों कि 2 भी है 5 है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा और दे दिया 7। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है मेरे बच्चों, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, भूलना नहीं है ये बिल्कुल भी। अगर 2 और 5 होगा तो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं है तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको इसको हम क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते डेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मैं काट लेता हूँ 3 की टेबल से। अब देखो 2/5 आया, इसके तो प्राइम फैक्टर करने ही नहीं है क्योंकि यही प्राइम नंबर है। अब देखो नीचे क्या 5 है, तो मैंने बता रखा है 2 और 5 की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर भी 1 होनी चाहिए, तो हमने ये कर दिया। तो ऊपर कितना हो गया 4, नीचे कितना हो गया 10। तो अब ये पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया 0.4 हो गया बच्चों। अब इसका 9th पार्ट देख लो, 9th पार्ट में क्या है 35/50। तो 5 के टेबल से कट किया 7/10, फिर 10 के प्राइम फैक्टर के क्या क्या आ गए, 2 और 5 आ गया। यहाँ देखो 2 और 5 की जो पावर्स हैं बिल्कुल सेम है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/10 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसका जो पॉइंट आए वो क्या आ गया 0.7 आ गया बच्चों। लिख के आपको दिखाना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो मैंने ये 7 की टेबल से ही कट कर दिया और कट करके ये आंसर आ गया। फिर हमने यहाँ इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। यहाँ अगर आप देखो बच्चों तो कितना 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 2 भी ठीक है 5 भी ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया। तो ये नहीं होना चाहिए, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग आ गया बच्चों। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो सकता बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हैं, तो हमने ये तो बता ही दिया भाई क्या होगा। तो 3 पार्ट्स बारी बारी देखें। यहाँ देखो बच्चों 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो पीछे डॉट डॉट भी नहीं है, ठीक है। अगर ये डॉट डॉट नहीं है तो ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, और ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो क्या है टर्मिनेट है। टर्मिनेट यानी खत्म हो गया। तो अगर टर्मिनेट है तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्या ये टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ रैशनल नंबर। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है माय डियर। अब नेक्स्ट पार्ट इसका,
नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ देखो बच्चों 0.120 1200 1200 डॉट डॉट डॉट, अगर पीछे डॉट डॉट रहते क्या है, नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये। लेकिन अब मैंने बताया था इसके साथ एक कंडीशन और देखो, क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं ये रिपीट नहीं हो रहा है। 120 1200 12000 ये रिपीट नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉट रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। जब दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है बच्चों। क्या ये इरेशनल नंबर है ये हमारा। तो आई होप आपको ये पता चल रहा होगा कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें क्या करके 43.123456789। अब देखो बच्चों ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा, तो लेकिन साथ में ये भी है, बार का साइन है इसके ऊपर, बार का साइन क्या शो करता है कि ये रिपीट हो रहा है। अगर ये सारे के सारे डिजिट्स क्या हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। चलो भाई कोई बात नहीं, नॉन टर्मिनेट है तो, लेकिन साथ में क्या है, रिपीट तो हो रहा है ना। तो एक कंडीशन तो फॉलो कर दी, नॉन टर्मिनेट है तो, लेकिन रिपीट हो रहा। अगर ये रिपीट हो रहा तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या ये इरेशनल नंबर है बच्चों। तो हमारा ये जो है एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट, आज की इस लास्ट वीडियो के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।